आप भी प्लीज आइए, खाना खाइए। फराज तो पता नहीं कब आएगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं। तुम्हारे बाबा पहुंच गए खरीद से? जी हाँ, कॉल आई थी, आपकी बात नहीं हुई? फोन किया था मैंने, उन्होंने उठाया नहीं। लेकिन मुझे इतना पता था कि तुमसे बात जरूर हुई होगी। मामा, आप ना आप असफन भाई की शादी कर दें। जब फराज भाई की इतनी बुरी तरीके से शादी हुई ना, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। क्यों असफन भाई? शादी कहाँ से आ गई है? मामा, घर पर कोई खास मेहमान आने वाले हैं? नहीं, क्यों? वहाँ घर में गैर मामूली सफाइयाँ हो रही हैं। इनफैक्ट मैंने तो ये सुना है कि गेस्ट रूम की स्पेशल सफाई हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, सही टाइम पे आयो। आओ बैठो, खाना खाओ। नहीं, ताकि इस बहाने तुम्हारी बीवी भी हमारे साथ बैठकर सुकून से खाना खा सके। नहीं भाई, मैं डिनर करके आया हूँ, आप लोग प्लीज खाएं। डिनर करके आए हो? किसके साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवाब दो, किसके साथ डिनर करके आए हो? अब जाओ फराज बेटा, तुम अपने कमरे में। कोई चाय कॉफी चाहिए, भिजवाऊं? पानी, पानी चाहिए। क्या हो गया है? वकील बन के क्यों अपने भाई की जिरा कर रहे हो? असफन, तुम्हें अच्छी तरह पता है वो बेचारा किस मुश्किल फेज से गुजर रहा है। वो घर नहीं आता कि उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। नफरत करता है वो उससे। और जैसे ही वो घर आया तुम शुरू हो गए। मैंने सिर्फ पूछा है। तुम्हारे बाबा काफी है ये सब सवाल जवाब करने के लिए। तुम्हें और उसकी जिंदगी मुश्किल करने की जरूरत नहीं। भाई हो, भाई बन के ही रहो। कमरा साफ कर लिया तुमने? जी। और अपना सामान कब निकालोगी मेरे कमरे से? कल। वैसे इतना जुल्म करते हुए आपको एहसास नहीं होता कि मैं भी इंसान हूं? मेरे भी एहसासात हैं। अगर यही सब कुछ करना था तो निकाह के वक्त ही इनकार क्यों नहीं कर दिया? उस रात मैं अकेली नहीं थी, आप भी थे मेरे साथ। लेकिन सजा सिर्फ मेरे लिए क्यों? जानती हूं आपके पास जवाब नहीं होगा। कोई बात नहीं। ग्लास सारे गंदे पड़े हैं। वो बेगम साहबा कह रही थी कि ये सारे बर्तन आपने धोने हैं और फिर इसके बाद किचन पूरा साफ करके खुश करके फिर सोने के लिए जाइएगा। ठीक है, कर लेते हैं। आप कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं बस ये खाली कप रखने आया था। तो मैं रख देती हूँ। थैंक यू।
मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ इब्राहिम साहब, इसलिए आप इसको यहाँ से ले जाएं। बाकी कागजी कार्रवाई वो हम बाद में करेंगे। आप आप यहाँ? इसका मतलब जो कुछ मैंने सुना वो बिल्कुल सच है। क्या सुना है आपने? क्या फराज बाकी अनीता से शादी करना चाहता है? बोले जमीन, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। प्लीज मुझसे कुछ भी मत पूछ, प्लीज। समझ गया। जमीन, आप प्लीज इस तरह से कमरे में बंद होकर खामोश मत बैठें। आप पापा को फोन करके बताएं जो कुछ हो रहा है आपके साथ। प्लीज मत होने दें ये सब कुछ। मुझे फोन करके बताना होता तो मैं पहले भी कर सकती थी, फोन है मेरे पास। लेकिन मैं किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहती, और बाबा जब यहाँ थे मैं उनसे तभी बात कर सकती थी। आपने क्यों बात नहीं की? आपको ये सब रोकना चाहिए जमीन, प्लीज। फराज अनीता से मोहब्बत करते हैं, किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है उन्हें, क्योंकि अगर आज किसी ने किसी भी वजह से उनसे कुछ भी कहा, उन्हें रोक लिया, फराज बाद में भी यही करेंगे। फिर ऐसे कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? जमीन, वो शौहर है आपका और आप उसकी बीवी हैं, आपका पूरा हक है उसके ऊपर। ऐसे कोई भी औरत अपने शौहर को बेवजह दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं दे सकती और ना देनी चाहिए। वजह है, मैं जबरदस्ती उनके गले बांध दी गई थी, और फराज तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते। ये जमीन, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन अगर आप कहें तो मैं फराज से डायरेक्ट बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं प्लीज, आप प्लीज कोई बात मत कीजिएगा। लेकिन क्यों? क्यों? मैंने खुद को हालात के दायरे में छोड़ दिया है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए, कोई सहारा नहीं चाहिए, और आप भी प्लीज प्लीज कुछ मत कीजिए। किस्मत में जो लिखा होता है ना, हम उसे बदल नहीं सकते। जो नसीब में है वो होके रहता है, और अगर हमारा नसीब पे इख्तियार होता तो जो कुछ हुआ मेरे साथ वो होता ही क्यों? दुआएं तकदीर बदल देती हैं। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। थैंक यू। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, देके खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने। होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया तेरी गली जाना। छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। एक बेटी को छोड़ा था मैंने तुम्हारे ऊपर, आज तक भुगत रहा हूं। चलो
मैं तुम्हें खुद छोड़ के उठो अब्बू चलो अब्बू ऐसा मत करें, मुझे मेरी सास ने और मेरी शौहर ने मुझे खुद भेजा है, मैं ऐसे कैसे खुद से जा सकती हूँ अब्बू प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो वो मुझे खुद कॉल करती। आमिर अगर 10 पानी मिनट पिला लेट दो हो जरा। जाए ना, तो वो मुझे मरियम हमारी एक बेटी और है। समीम के साथ जो होना था सो हो गया, लेकिन इकरा के साथ जो होना है इसका इन्हिसार हमारे इसी फैसले पर। इसलिए अपने दिल को पक्का करो, मैं खुद उसे याद किया करूँ ना, मुझे याद करें। अपनी एक गलती की सजा भुगत रही है बेचारी बस। गलती ही तो थी अम्मी, उन्होंने जानबूझ के तो कुछ भी नहीं किया। और दूसरी शादी कर। नहीं क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए इब्राहिम। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ना तुम कुछ कर सकती हो। नहीं नहीं, ये तो जुल्म है। हमारी बेटी है, वो इतनी कड़ी मुसीबतों में हम उसका साथ तो नहीं छोड़ सकते, अकेला तो नहीं छोड़ सकते समीम को। आप फराज के वालिद से बात करें ना, वो रोक सकते हैं अपने बेटे को। हमारी बेटी को बर्बादी से बचा लें इब्राहिम। बर्बाद तो वो उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो मुझसे और तुमसे झूठ बोल के घर से निकली। अम्मी अब्बू कब से आपको बुला रहे हैं, आप सुन क्यों नहीं रही? बुला नहीं रहे मुझे, पानी मांग रहे, दे दो जाके उनको। अच्छा ये ले अब्बू पानी। मैंने तुम्हारी अम्मी को बुलाया था। वो उनकी शायद तबीयत खराब है। क्या हो गया उनकी तबीयत को? मैं देख रहा हूँ 2-3 रोज से मुंह फुलाए फुलाए घूम रही हैं। जिस कमरे में मैं बैठता हूँ वहां बैठने का वारा नहीं करती। ऐसा क्या कर दिया मैंने भाई? जाओ, वो क्या अब्बू बुला रहे हैं, ये पानी रख दो यहीं। जी अब्बू। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल